नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। 2000 के नोट को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। 2000 के नोट को अब आरबीआई वापस लेगा। आरबीआई 2000 के नए नोट अब भविष्य में जारी नहीं करेगा। 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 के नोट आप बैंक में जाकर बदल सकते हैं। 30 सितंबर के बाद बैंक ये नोट आपसे नहीं लेंगे और उसके बाद अगर आपको नोट बदलना है तो आपको आरबीआई के पास जाना होगा। आरबीआई के रीजनल ऑफिस में जाकर आप नोट बदल सकते हैं। 2000 के नोट अब लीगल टेंडर रहेंगे। तो फिलहाल इसे जो नोटबंदी कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि नोटबंदी नहीं, ये नोट बदली है। हालांकि अगर आपने देखा होगा, आपने इस बात पर गौर किया होगा तो पिछले कुछ महीनों से आपको बाजार में 2000 के नोट नजर नहीं आए होंगे। आपको एटीएम से कभी 2000 के नोट डिस्पेंस होता हुआ नहीं दिखा होगा। यानी आपके हाथों में 2000 का नोट आखिर बार कब आया होगा आप याद कीजिए, आपको शायद याद नहीं आएगा। यानी कि पिछले कई महीनों से ये प्लानिंग चल रही थी और तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले से ही नए नोट की छपाई भी बंद है। यानी पिछले 1.5-2 साल में 2000 का नया नोट छपा भी नहीं है। तो अब मार्केट में जो 2000 के नोट हैं उनको अब एक तरीके से कहें तो इस आदेश के बाद आरबीआई वापस ले रही है। ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा अच्छा कदम लिया है, क्योंकि जब से ये 2000 का नोट आया था इसके ऊपर बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि इतना कुछ नोट छापने के बाद भी सर्कुलेशन में 2000 का नोट दिखता नहीं था। अभी घरों में नोट रखे हुए हैं लेडीज ने, वो नोट फिर निकालने पड़ेंगे और ये पब्लिक को विश्वास में लेके करना चाहिए, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चला कि 2000 का नोट क्यों बंद हो रहा है। मार्केट में आप नहीं देखेंगे कि बहुत ज़्यादा नोट 2000 के नोट सर्कुलेशन में है। तो ये तो संभावित कदम था जो लग रहा था कि किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन ये अच्छा है। मुझे लगता है कि अगर मोदी सरकार ने कुछ सोचा है तो हम लोगों के हित में ही सोचा होगा और मैं इससे पूरी तरीके से सहमत हूँ। 2000 के नोट चलन में है तो यानी मेरे पास ऑलमोस्ट मैं अपना बता दूं कि मेरे पास तो आया नहीं है। तो जिनके पास जिन्होंने इसको संग्रह करके रखा है, जो बड़ी तादाद में जिन्होंने संग्रह करके रखा है, उनके नोट बाहर निकलेंगे। ये गवर्नमेंट ने मेरी नजर में तो अच्छा कदम है। वो सराहनीय निर्णय है और काफ़ी समय दिया है। इसमें कोई प्रकार की भागादौड़ी वाला काम नहीं होगा। जो भी व्यापारी हैं अपना लेन देन बैंक के माध्यम से उसको अच्छे से कर देंगे। 10 नोट को जमा कर सकते हैं 2-2000 की, तो निर्णय अच्छा है। लेकिन इसके सामने आरबीआई को एक और छोटी नोटों का जो फ्लो है वो मार्केट में खूब बढ़ाना पड़ेगा। तो ये निर्णय को कोई हम सराहनीय गिनते हैं। गाँव में बड़े नोट की बहुत दिक्कत होती है छुट्टे के लिए, तो ये निर्णय बहुत अच्छा है। इससे काला धन भी बाहर आएगा देश के अंदर, जो भी है जिसके पास भी है वो बाहर आ जाएगा जल्दी से जल्दी। और 4 महीने का समय दिया है, वो बहुत अच्छा दिया है समय। नोटबंदी के बाद में केंद्र सरकार और आरबीआई का एक और फैसला, और ये फैसला है कि 30 सितंबर तक 2000 नोट को वापस लेने का। इस फैसले आने के बाद में देश के लोगों का और दिल्ली के लोगों का क्या मूड है, आइए जानते हैं और उन्हीं से समझते हैं कि इस फैसले से उनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। नाम बताइए। शर्मा जी, सरकार ने एक बार फैसला लिया है कि 2000 के नोट को वापस लेने का, आप इस नज़रिए से देखें। ये तरीका ठीक आप कर रहे हैं काम वाला, पर ये तरीका गलत है। तरीका चाहिए, आपकी एजेंसियां क्या कर रही हैं जो भ्रष्टाचार को रोकने में नाकामयाब हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं? ऐसे काला धन रोका नहीं जाएगा। नेताओं के पास ही खरबों रुपए हैं। आप देख रहे होंगे पीछे कितने बड़े बड़े नेता मतलब पकड़े गए और खरबों रुपए हैं इन लोगों के पास ही। इनकी कितनी इंडस्ट्रियां चल रही हैं, ये टैक्स कहाँ भर रहे हैं? सही टैक्स तो कोई देता नहीं है। हाँ, आम लोग हैं, वो बेचारा रोज कमाता है खाता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर काले धन वालों को फर्क जरूर पड़ेगा। हाँ, देश में अर्थव्यवस्था व्यापार की वो उसमें थोड़ी कमी होगी, क्योंकि व्यापारी लोग वैसे ही पहले परेशान थे, बड़ी मुश्किल से कोरोना से ठीक हुए थे।
तो इस सरकार का जो निर्णय है, मैं कहता हूँ आपकी एजेंसियों को लगाम लगानी चाहिए। काला धन, भ्रष्टाचार और महंगाई बहुत चरम सीमा पे है, उसको ऐसे कम नहीं कर सकते आप। ये 2000 का नोट बंद कर। ये लोगों का मूड है और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। ये जो सरकार ने और आरबीआई ने फैसला लिया कि 2000 का नोट वापस लेने का, कैसे इसको देखते हैं? अच्छा फैसला है, अच्छा फैसला है। कैसे, क्या? इसलिए कि गरीबों को, गरीब पास 2000 का नोट आते हैं, तो मजदूर है 400-500 रुपये का, इसलिए सरकार लिया है कि मजदूरों भी, अमीर तो है उसको गड्डी बना के रखते हैं, लेकिन गरीब क्या दिए 500-400 रुपये कमाता है, इसलिए सरकार ने अच्छा फैसला लिया, इसके लिए मैं स्वागत। मेरा ये मानना है कि 2000 का नोट गरीब आदमी को है नहीं। मैं 2-4 नोट लूँगा महीने में, 5 नोट लूँगा। 2000 का जो नोट मिलेगा, जिनके पास 20-20, 50-50 करोड़ रुपये उन्होंने जमा कर रखे हैं, उन्हीं के पास मिलेंगे। ये भ्रष्टाचारी है, लोगों ने रिश्वत का पैसा लिया है, जमा कर रखा है, तो उन्हीं के पास मिलेगा। हमारे आम पब्लिक में 2000 का नोट मिलेगा नहीं। अब कोई 500 रुपये की दिहाड़ी कर रहा है, उसको 2000 का नोट थोड़ी मिलेगा। यानी कि आपका कहना है कि जो जमाखोरी करके रखे हुए हैं उनके ऊपर ये फर्क पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा सर। मैं तो कहता हूँ टोटल उनको यूपीआई पेमेंट करना चाहिए, सारा पेमेंट ऑनलाइन करना चाहिए। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातें करते हैं। आप बताइए कि आप इसको कैसे देखते हैं? तो ऐसे देख रहा हूँ कि नोटबंदी जो हो रही है, नोटबंदी पहले भी हुई है ना, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। इससे भ्रष्टाचारियों ने जो लगा रखे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके तरीके अलग निकल जाते हैं। मुकेश सिंह, जी मीडिया, दिल्ली। देखिए, नोटिफिकेशन को मैंने पढ़ा है, नोटिफिकेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, और एक स्वागत योग्य कदम है सरकार का, क्योंकि सरकार ने कुछ सोच करके ये काम किया है। मुझे लगता है कि या तो जो डुप्लीकेट करेंसी है उसको प्रतिबंधित करना, और दूसरा है कि ब्लैक मनी अगर किसी के पास पड़ा है, क्योंकि 2000 के नोट बड़े नोट हैं, तो ब्लैक मनी भी ज़्यादा इस पर इकट्ठी होती होगी। सरकार की ये मंशा हो सकती है। सरकार ने जो एकदम इमीडिएट फैसला लिया है, उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते कि एकदम उन्होंने क्या डिसीजन लिया है, क्या उनकी सोच है। बाकी इन्होंने समय दिया है 30 सितंबर तक, पूरा समय है। उसमें व्यापारी जो बड़े व्यापार करते हैं उनको लेन देन में परेशानी तो होगी, लेकिन यदि जो ईमानदारी से व्यापार करता है तो उसको कोई किसी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। व्यापारी जो है, इसमें हम स्वागत करते हैं जो इनका सरकार का जो फैसला है, उसमें किसी तरह की व्यापारी भी कोई टेंशन ना ले, और जिनके पास पैसे हैं धीरे धीरे वो जमा कराएंगे। देखो, इस मार्केट में तो बंद हुए ही पड़े हमारे हिसाब से तो, क्योंकि पता नहीं कितने दिनों के 3-4 महीने के बाद पहली बार आज हमारे हाथ में 3 नोट लगे हैं अभी। तो ये तो बंद तो हमारी तरफ से तो हुए हैं, पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। तो ये तो बंद हो ना हो, ये बंद तो पहले हो ही जाने थे, ये चलने ही नहीं थे जी। क्योंकि बात तो यही थी कि करप्शन जो खत्म हो, जो भ्रष्टाचार खत्म हो, तो वो 500 का भी बंद हो जाना चाहिए, 100 का ही रहेगा। बात भी ये चल रही थी।